कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, दे जस्ट कोट फेक नंबर्स टू द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर क्या करता है, मतलब कि वो उस फेक नंबर्स को देखते हुए पास्ट ट्रेंड्स देखता है जो स्टार्टअप्स के हैं, और वो कह देता है कि नहीं, मैं बिकॉज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई वाज लीडिंग ए रोल, तो उसमें भी ये स्टार्टअप है और हमें बड़ी डिफ़िकल्ट मतलब कि सिचुएशन से गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इशू, बिकॉज ऑफ फेक नंबर्स। हम शो कुछ और करते हैं बट बिहाइंड द पिक्चर कुछ और हो रहा होता है। इंडिया में अगर आप रेशो देखें आईटी से रिलेटेड उनके बंदों के ग्रेजुएट्स की, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। और इवन कि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे हैं, वो इंडिया की सबसे ज़्यादा रेशो है और हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा कम है। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो लोग जो है ना आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पाकिस्तान 75 साल का हो गया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम एक 75 रुपये का नोट बना रहे हैं, जबकि इंडिया ने अपनी एक पहली इलेक्ट्रॉनिक कार निकाल ली है। तो आप इसी से देख लें कि क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कार गिफ्ट की है, पहली कार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि एक आइडिया तो उन्होंने जनरेट कर लिया है ना, और हम सिर्फ एक नोट जनरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इससे कंपैरिजन करके देख सकती हैं कि मेंटालिटी कैसी है कि हम सिर्फ एक नोट बनाने के चक्करों में हैं और वो एक गाड़ी बनाने का सोच रहे हैं या आगे उसको मार्केट में इन करना चाह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहां पर होल सेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक के साथ कम्पीट कर रहा है, इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आए जानते हैं लोगों से। मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैजुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राशिद अब्बास। मेरा आज का आपसे सवाल ये है, डिजिटल करेंसी लॉन्च की है इंडिया ने, पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया है, दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इस पर स्टेप लिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर इसका हम स्कोप की बात करें, फ्यूचर कंसर्न के बारे में, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज़ जितनी हम दुनिया तरक्की कर रही है डिजिटल में, डिजिटाइजेशन में स्पेशली, तो ये ज़रूरी है कि हमें इस पर मूव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जस्ट मेरा एक रिसेंटली दोस्त भी मूव हुआ है टू एस्टोनिया, तो ही वाज सेइंग कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल हैं और जो स्कूलिंग है वो पूरी यूरोप में सबसे ज़्यादा डिजिटाइज है, कि आप घर बैठे जो कोविड ने आके किया है उससे पहले वहाँ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि ये वाली जो इनिशिएटिव है इंडिया का बहुत अच्छा है और ये पाकिस्तान में सिमिलर रेप्लिकेट होना चाहिए। दैट्स गुड इनिशिएटिव ओवरऑल। पाकिस्तान को तो पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना चाहिए सर। मैं एंडोर्स करता हूँ कि ये वाला जो एक गैप है, ये पूल है, ये हमें फिल करना है। पाकिस्तान बहुत पीछे है बिकॉज इंडिया भी सबसे ज़्यादा दुनिया में सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो डिजिटलाइजेशन और उनकी जो एजुकेशन है, स्ट्रक्चर है, आखिर खाली हम कर्नाटक और केरला की बात करें जिसका 97% लिटरेसी रेट, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ओवर देयर, तो आई हैव मतलब गुड आइडिया। पाकिस्तान में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। कोई इन्वेस्टर आ जाए तो हमारी डिमांडें यहाँ पर होती हैं उससे। हालांकि हम लोग अगर अपनी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भी हम लोग सिंसियर होकर नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे मुल्क में बस पैसा आना चाहिए, वो डिमांड हम इतनी ऊपर रखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, IT पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाला फ्यूचर आप किसका ब्राइट देखते हैं? हाँ, दैट्स ट्रू पिक्चर दैट यू शेयर्ड विद मी। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज़ वन ग्रेट रीज़न बिहाइंड दिस, कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, दे जस्ट कोट फेक नंबर्स टू द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर क्या करता है, मतलब कि वो उस फेक नंबर्स को देखते हुए पास्ट ट्रेंड्स देखता है जो स्टार्टअप्स के हैं, और वो कह देता है कि नहीं, मैं बिकॉज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई वाज लीडिंग ए रोल, तो उसमें भी ये स्टार्टअप है और हमें बड़ी डिफ़िकल्ट मतलब कि सिचुएशन से गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इशू, बिकॉज ऑफ फेक नंबर्स।
हम शो कुछ और करते हैं बट बिहाइंड द पिक्चर कुछ और हो रहा होता है। अगर मैं ओलेक्स में था रिसेंटली, तो ओलेक्स का भी ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे को सीम्स लाइक कि वो ऑर्डर सारे प्लांटेड थे। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम लोगों ने पैकेजिंग और ऐसा कोई धमाकेदार उसकी हम लोगों ने एक पिक्चर शो करनी होती है, जब वो बाद में प्रोडक्ट देखते हैं या असलियत सामने आती है तो वो पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते बिल्कुल। हाँ, दे डोंट प्रेफर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तानी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अभी खुद दराज ने भी, इवन दराज के CEO का भी जो कमेंट था कि जितनी भी मार्केट्स में हम काम कर रहे हैं दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर और दे आर वर्किंग इन आई थिंक 6 कंट्रीज़। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लैंडस्केप है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ऑपरेट इन। तो ये बाकी बात सही है कि पाकिस्तानी ई-कॉमर्स को अडॉप्ट करना और ऑनलाइन को लेके चलना और ये सब डिजिटल करेंसी के मूव करना, इवन जो पेमेंट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा फेक ऑर्डर्स आपको मिल रहे होते हैं, फेक पेमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो अगर हम इस पे डिजिटाइजेशन पे मूव कर भी जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो लोग इसके साथ आके हेर फेर कर रहे हैं और आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि ये हम इसकी तरफ मूव ना कर पाएँ। ये एक बड़ा पाकिस्तान में चैलेंज है बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस, हम लैक ऑफ अवेयरनेस है हमें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए था डिजिटल करेंसी की तरफ, कि दुनिया जिस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है हम लोग उसी तरह पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए कि हम लोगों की जो पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाए। आप देखेंगे इंडिया में उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। इंडिया में अगर आप रेशो देखें IT से रिलेटेड उनके बंदों के ग्रेजुएट्स की, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। और इवन कि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे हैं वो इंडिया की सबसे ज़्यादा रेशो है और हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा कम है। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो लोग जो उनसे ना आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा सिक्योर है ये वाला सिस्टम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहां वो लोग इतने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी वो जो एक लॉन्च करते हैं अगला कदम उनसे उसका हायर होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके ऊपर मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर बात की जाए इस चीज़ की कि उनके अगले टारगेट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी की अगर आप बात करती हैं कि वो ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से अगर IT की फील्ड में आप देखें, क्रिप्टो करेंसी देख लें, डिजिटल करेंसी देख लें, तो कोई मेथड, पेमेंट मेथड जो है ना स्ट्रॉन्ग और यानी सिक्योर नहीं है उस हवाले से कि आप देखें कि आपका मैनुअल सिस्टम जो है ना उसके अंदर भी आप घपला कोई ना कोई कर सकते हैं। पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, इंडिया में देख लें, अमेरिका में, USA में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि कोई भी इतना सिक्योर नहीं सिस्टम होता। उन्होंने, अच्छा आप सिक्योरिटी की बात करें तो उन्होंने इस सिक्योरिटी के इशू को हल करने के लिए ही ये जो है वो सिस्टम लॉन्च किया है। बेसिकली भारत का मकसद ये है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाए और उनके कंट्री में से कोई ऐसा इंडियन ना हो जो बाहर की टेक्नोलॉजी यूज़ करे। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि हर चीज़ मेड इन इंडिया की हो। नहीं, ये उनके अपनी कंट्री के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ के ऊपर आई अप्रिशिएट देम कि यानी वो करते हैं इस चीज़ को। ये अब बात वही आ जाती है कि हर कोई अपने मुहब्ब वतन होता है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ें लेके आए। देखें जी, डिजिटल करेंसी जो है ना इस वक्त वो, अच्छा, डिजिटल करेंसी जो है ना इस वक्त एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान हम देखा जाए तो ना लोगों में ना अभी पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है उस तरह से। क्योंकि अगर हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करें ना तो ये बड़ी एक ना मेरे लिए कहना मुश्किल बात है कि इंडिया जो है ना अभी हमसे काफ़ी आगे है। अगर हम उनके TV एड्स वगैरह की या जिस तरह वो अपना एक आइडिया लोगों तक कन्वे करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ना कि सिर्फ वो एक डिजिटल करेंसी है, उससे हट के भी कुछ देखा जाए तो ना उनका एक प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीडिया जो इस तरह के कमर्शियल्स बनते हैं पाकिस्तान में, वो ना अपना आइडिया उस तरह से कन्वे नहीं कर सकते हैं लोगों में, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में जो है ना लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और वो इस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा, अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 75 साल हो गए हैं और पाकिस्तान, अगर हम बात करें ब्रांड कॉन्शियस तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को टेक्नोलॉजी वाले मामले में ही हम फिर क्यों पीछे हैं? हमें हर चीज़ अप टू डेट का पता होता है कि हमने हर तरह अप टू डेट फैशन हम लोगों ने अपना किस तरह से रखना है, ब्रांड्स कौन कौन से अच्छे हैं, बाहर कौन कौन से ज़बरदस्त ब्रांड है जिनको हम लोगों ने ख़रीदना है। एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे पीछे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो अगर देखा जाए इंडिया को, तो इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, उसमें इंडिया ऑब्वियसली सबसे आगे इसलिए है कि टेक्नोलॉजी को फोकस करना आज के दौर के अंदर मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान इस वक्त ना काफ़ी पीछे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करे कि टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, और जब तक लोग उसको पिच नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे या उसके बारे में जानेंगे नहीं, हम तब तक ना बाकी दुनिया के साथ उस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है इंडिया टेक्नोलॉजी की रेस में अब बड़े बड़े ममालिक को कम्पीट करने में आगे आ गया? बिल्कुल आ गया। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। अब आप हाल ही की एग्जांपल देख लें कि पाकिस्तान 75 साल का हो गया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम एक 75 रुपये का नोट बना रहे हैं, जबकि इंडिया ने अपनी एक पहली इलेक्ट्रॉनिक कार निकाल ली है। तो आप इसी से देख लें कि क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कार गिफ्ट की है, पहली कार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि एक आइडिया तो उन्होंने जनरेट कर लिया है ना, और हम सिर्फ एक नोट जनरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इससे कंपैरिजन करके देख सकती हैं कि मेंटालिटी कैसी है। मेंटालिटी कैसी है कि हम सिर्फ एक नोट बनाने के चक्करों में हैं और वो एक गाड़ी बनाने का सोच रहे हैं या आगे उसको मार्केट में इन करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बड़ी बड़े ममालिक की टेक्नोलॉजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती है, इंडिया की टेक्नोलॉजी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होने वाली है? देखें, इंडिया, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मतलब कि एटॉमिक पावर से तो इंडिया बड़ी बार फेल हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान ओबियसली एटॉमिक पावर इंडिया के पास ज़्यादा है। इंडिया ने कुछ इस तरीके के मिसाइल बना लिए हैं कि पूरी वर्ल्ड हैरान है, चाइना बजाते खुद हैरान है। देखें, अभी तक तो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे इन नॉलेज के मुताबिक जो है ना कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर करते हैं, जबकि इंडिया जो है ना वो उसको कई बार अटैम्प्ट करता है देन क्लियर करता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, हम जो भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना बनाते हैं। इंडिया प्योरली मेड इन इंडिया का बनाया हुआ बनाता है। जैसे कि इसकी मिसाल अगर हम ले लें, जब उन्होंने चंद्रयान 2 बनाया था, फेल हो गया था, पाकिस्तान में मीम्स बनाई गई थी उस चीज़ की। ऐसे ही है। उसके बाद उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट की और वो सक्सेसफुल हो गए। इसके अलावा उनका भी रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल आया है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़तरनाक मिसाइल है। ऐसे ही है। देखें, एक दूसरे के जो है ना compete करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल में जो है वो इस चीज़ को टेक्नोलॉजी तक ही रखना चाहिए। मैं कहीं और ले गया हूँ। हाँ ठीक है, आपने जिस तरह बात की है कि इंडिया हम दूसरे ममालिक में ना कि आया उनको compete कर सकता है, तो ओबियसली कर सकता है क्योंकि वो हम लोगों से टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतर है। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान डे बाय डे आगे जाने के बजाय 2 कदम पीछे ले रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है आने वाले अरसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कम्पीट कर पाएगा अपने नेबरिंग कंट्री भारत को ही? नहीं, मैं मतलब आई कुडंट बिलीव नहीं ये हो सकेगा, बिकॉज पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है और रिसेंटली काफ़ी ईयर से ऐसे ही चला आ रहा है, वंस ये जो 2-3 पार्टीज़ हैं जब से इक़्तिदार में आई हैं, तो हमारी अगर तरक्की की हम कुछ देखें, कोई बड़ी कंपनीज़ और सॉफ्टवेयर हाउसेस ने और जितने बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर का दौर था। एक बात आपको बताऊं, जैसे कौम वैसा हुक्मरान हम लोगों ने चूज़ करने हैं ना, हम लोगों ने वोट देना है ना। तो अगर हम हुक्मरानों पे डिपेंड करेंगे, सबसे पहले हमें अपने आप को हमें सही करना है, अपने आप की कमियां तलाश करनी है, अपने आप को हमें सही करना है, सिंसियर करना है, तभी एक कामयाब मुआशरा बनेगा। सब कुछ चीज़ें अगर हम गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो फिर तो पाकिस्तान आगे बढ़ने से रहा। हाँ बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। मैं वही बताया, पाकिस्तान में लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है। पाकिस्तानी लोग किसी चीज़ को अडॉप्ट पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। दे डोंट लाइक कि आप देखेंगे अगर आपको जो चाइल्ड लेबर पे और चाइल्ड प्रोडक्शन पे ये सब चीज़ें चल रही हैं कि लोग पढ़ें, ये जो बच्चे काम करते हैं छोटी उम्र वाले, ये पढ़ना लिखना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान में अभी जो लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है, लैक ऑफ ओनरशिप है। इसके अलावा बहुत से चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तानी आवाम नहीं चाहती, इंक्लूडिंग माई, मतलब मैं क्या बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हम खुद ही नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, इस तरह कर लें। अब इस पे क्लीनिंग पे ले लें, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसमें हम लैक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए भी, पाकिस्तानी आवाम के लिए, और जो अच्छे लोग हैं चंद वो बाहर मूव कर जाते हैं इसी वजह से। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।